हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए आज से पटवारी की क्लास को स्टार्ट करें दोस्तों, जिसमें आपका सिलेबस है। जैसा कि आपको पता है कि शाम 7 बजे आपके लिए हिंदी की क्लास आती है पटवारी की, और सुबह आपको 11 बजे अब आज से दोस्तों कंप्यूटर क्लासेस स्टार्ट हो रही है दोस्तों। बिल्कुल बेसिक लेवल से कंप्यूटर आपको पढ़ाया जाएगा, फैक्ट आपको बिल्कुल बताए जाएंगे, एक एक चीज का आपको डिस्क्लेमर दिया जाएगा। इसके साथ साथ आने वाली क्लासों में हम आपको थ्योरिकल क्लासें भी चलाएंगे, क्योंकि आपका जो पटवारी सिलेबस है वे उसमें आपका कंप्यूटर भी रखा गया है। 35 नंबर का है, जिसमें आपका रीजनिंग प्लस कंप्यूटर है, और जिसमें से हो सकता है कि 20 नंबर का आपका कंप्यूटर पूछा जाए या 15 नंबर का आपका कंप्यूटर पूछा जाए। तो ये डिक्लेयर नहीं है कितने नंबर का, लेकिन ये संभावित है। एक एक नंबर के लिए लड़ाई होती है, पॉइंट पॉइंट के लिए एक मेरिट लिस्ट ऊपर नीचे हो जाती है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। शाम 7 बजे आप हमारी हिंदी की क्लास देखें, सुबह 11 बजे हम आज से बेसिक कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सीपीसीटी एंड एमपी एग्जाम में। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन यानी पहला फैक्ट ये रहा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इंटरनेट का पूर्ण रूप क्या है। यहां पर आप देखिए दोस्तों, इंटरनेट का पूरा नाम आपसे एक बार पूछा जा रहा है, तो इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं, थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन दोस्तों वह हो जाएगा, ठीक है, भारत में इंटरनेट की सुविधा किस वर्ष शुरू हुई। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में इंटरनेट की सुविधा 1995 में शुरू हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1995 में स्टार्ट हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं। तो कीबोर्ड को हिंदी में कुंजी पटल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कुंजी पटल कहते हैं। याद रखना, धीरे धीरे ये क्लासेस आपकी टफ होती जाएंगी, दिन पे दिन आपका लेवल थोड़ा हम उठाते जाएंगे। आज हमारी पहली क्लास है, बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको समझाते भी जाएंगे, और एक क्वेश्चन से आपको बहुत से क्वेश्चन भी हम बताते जाएंगे। आप ध्यान रखें, सुबह 11 बजे आपकी पटवारी की क्लास रहेगी कंप्यूटर की, शाम 7 बजे आपकी रहेगी हिंदी की क्लास, और दोपहर 3 बजे आपकी मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय क्लास, जिसमें बहुत ही शानदार तरीके से कंप्यूटर सामान्य ज्ञान पढ़ाया जा रहा है। इसमें करंट अफेयर भी बताए जाते हैं। तो आइए दोस्तों, क्लास को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया था। तो विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण जो है वह हमारा IBM कंपनी के द्वारा किया गया था। किस कंपनी के द्वारा किया गया था दोस्तों? IBM का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या होता है? IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसके बाद आपको दो क्वेश्चन यहां पर क्लियर हो गए। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण IBM ने किया था, और IBM का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर किस देश में। तो आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कंप्यूटर हैं तो वह अमेरिका में, और सबसे ज्यादा निर्माण भी यही अमेरिका राज्य करता है, ठीक है ना, अमेरिका देश। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर में जो संचित फाइल यानी संचित फाइलों मतलब फाइलों का एक समूह होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? डायरेक्टरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायरेक्टरी कहा जाता है। अगला पॉइंट हमारा, किसी डेटाबेस के डेटा फाइलों की सूची को क्या कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, किसी डेटाबेस की डेटा फाइलों की सूची को, मान के चलिए बहुत सारी हमारी डेटा फाइलें हैं, इन सबको एक सूची में अगर बना दिया जाए, तो यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डेटाबेस की डेटा फाइलों की सूची को हम डाटा डिक्शनरी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाटा डिक्शनरी कहते हैं। एक चीज और, अगर आपको कंप्यूटर के क्वेश्चनों से लेकर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी अगर आपको क्वेश्चन में डाउट है, आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। इसके साथ साथ दोस्तों, हमारा इंस्टाग्राम, अगर चैनल को आपने फॉलो नहीं किया है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां पर आपको बहुत सारी जॉबों के अपडेट मिलते रहेंगे। इसके साथ साथ आपको पटवारी से रिलेटेड जो भी अपडेटेड होंगे वहां हम आपको इंस्टाग्राम पे भी दे देंगे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप वहां से जाकर फॉलो कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निर्बाध ट्यूब का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। यहां पर देखिए, वैक्यूम ट्यूब भी लिखा हो सकता है और निर्बाध ट्यूब भी लिखा हो सकता है। दो क्वेश्चन बनते हैं, एक ज्यादातर वैक्यूम ट्यूब लिखा आता है और एक कभी कभी निर्बाध ट्यूब का भी वर्ड का यूज किया जाता है। तो यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निर्बाध ट्यूब का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्बाध ट्यूब, या कह सकते हैं
वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर में नई स्लाइड के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? सबसे ज्यादा क्वेश्चन एमएस वर्ड के आपको पटवारी की परीक्षा में देखने को मिलेंगे। उनको भी हम एक सीरीज, जैसे हमारी सीरीज बाय सीरीज हम आपका पटवारी का सिलेबस खत्म कराएंगे। जैसे ये सीरीज हमारी खत्म होगी, हम आपको एमएस वर्ड के भी क्वेश्चन लाएंगे। कुछ क्वेश्चन हम इस क्लास में भी आपको इंक्लूड कर देंगे, ठीक है ना। तो यहां पर नई स्लाइड लेने के लिए क्या करते हैं? कंट्रोल एन का प्रयोग करते हैं। किसका? कंट्रोल एन का प्रयोग करते हैं। अच्छा, कंप्यूटर में नई स्लाइड लेने के लिए, तो नई स्लाइड लेते किस में है आपको पता होना चाहिए। तो पावर पॉइंट में लेते हैं। किस में लेते हैं? पावर पॉइंट में हम नई स्लाइड लेते हैं। ओके ना। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। कंप्यूटर में विंडो किसका एक प्रकार है? तो आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर में जो विंडो है वह हमारा सॉफ्टवेयर का ही एक प्रकार होता है। किसका प्रकार होता है? कंप्यूटर में विंडो सॉफ्टवेयर का ही एक प्रकार होता है। और उम्मीद है दोस्तों क्लास आपको पसंद आ रही होगी। प्लीज दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। कंप्यूटर, अगला पॉइंट है हमारा कंप्यूटर वायरस, जो एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है। याद रखना। अच्छा, यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं। कंप्यूटर वायरस जो एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है। जो कंप्यूटर वायरस होता है वह एक प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी फाइलें या कोडिंग करके उनको तैयार किया गया होता है। याद रखना क्या है दोस्तों, ये कंप्यूटर, जो यहाँ पर कंप्यूटर वायरस जो एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है। ओके ना। यह कंप्यूटर में क्षति पहुंचाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये कंप्यूटर के प्रोग्रामों को नष्ट कर देते हैं। कंप्यूटर में जो आपके प्रोग्राम होंगे, जैसे हैंग करना या कोई आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, उसमें आपको एरर बताना, कोई फाइल है आपकी ऑटोमेटिक डिलीट हो जाना, ये सारा का सारा काम हमारा कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं तब करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। परम सुपर कंप्यूटर जो एक भारतीय सुपर कंप्यूटर है, इसका निर्माण किस संस्था के द्वारा किया गया? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो परम सुपर कंप्यूटर है, भारत का एक सुपर कंप्यूटर है, इसका निर्माण सीडेक ने किया था। किसने किया था? सीडेक ने किया था। सीडेक का फुल फॉर्म क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट में टाइप करके बताना है। और सीडेक का मुख्यालय कहां है? तो हमारे पुणे महाराष्ट्र में है। कहां पर है? पुणे महाराष्ट्र में है। अच्छी ब्रांचेस इसकी बहुत सारी हैं, ठीक है ना। अगला हमारा फैक्ट है कंप्यूटर भाषा में फाइलों को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर भाषा में फाइलों को डॉक्यूमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डॉक्यूमेंट कहा जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं? तो किसको कहते हैं? सीपीयू को कहते हैं। और सीपीयू का ही फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन बनते हैं। तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है दोस्तों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है ना। उम्मीद है दोस्तों क्लास आपको पसंद आ रही होगी। थोड़ा सा वेट कीजिए, हम आपको धीरे धीरे और अच्छे कंटेंट में समझाने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ आप ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कीजिए ताकि आपके बहुत से फ्रेंड जो तैयारी कर रहे हैं, जो बहुत से स्टूडेंट हैं, उनको भी इस क्लास के बारे में पता चले। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना अगला पॉइंट। देखते हैं किसके द्वारा कंप्यूटर नेटवर्क को बाहरी आक्रमण से बचाया जाता है? तो किसके द्वारा बचाया जाता है? फॉर्मेटिंग के द्वारा। कंप्यूटर को किसके द्वारा कंप्यूटर को बाहरी नेटवर्क के आक्रमण से बचाया जा सकता है? फॉर्मेट। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, ये फॉर्मेटिंग से भी बचाया जा सकता है। इसके बाद बहुत सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आते हैं, उसके द्वारा भी आप बचा सकते हैं, ठीक है ना। और पेन ड्राइव वगैरह का ज्यादा कहीं से आप पेन ड्राइव में कोई डेटा लाते हैं, उसको स्कैन किए वगैरह अगर आप कंप्यूटर में लगा, उससे भी वायरस आ सकते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम हो सकते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए किस भाषा का विकास सर्वप्रथम किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए सर्वप्रथम जो भाषा का प्रयोग किया गया था वह थी हमारी फोर्ट्रॉन। कौन सी भाषा थी दोस्तों? फोर्ट्रॉन लैंग्वेज थी। अच्छा, कंप्यूटर प्रोग्राम अब है क्या? ये कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम मतलब कंप्यूटर जो भाषा समझे। तो कंप्यूटर में देखिए, एक चीज आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, कंप्यूटर कभी हमारी भाषा नहीं समझता है। अगर आप उसमें हिंदी में टाइपिंग कर रहे हैं या अगर आप उसको कोई भी कमांड दे रहे हैं या नेट चला रहे हैं, तो एक चीज आप याद रखना, कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा समझता है। कौन सी भाषा समझता है? मशीनी लैंग्वेज समझता है, ना कि आप जो लिख रहे हैं हिंदी इंग्लिश वो, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। सेविंग की प्रक्रिया है। सेविंग की प्रक्रिया क्या है उसको जानते हैं? मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना। ओके, क्लियर है। बढ़ते आगे, छोटे छोटे फैक्ट हैं, बिल्कुल भी आपको बोर नहीं होना है क्लास को, लेक्चर के तौर पे आपको सुनना है। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछिए। अगला क्वेश्चन है, डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? सीबीसीटी के एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? सब डायरेक्टरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सब डायरेक्टरी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ।
CAD यानी कैट का फुल फॉर्म यहां पर क्या है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या है दोस्तों, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CAD का फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। ओरेकल है। ओरेकल क्या है, कई बार एग्जाम में आया है कि ओरेकल क्या है, तो ओरेकल डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। क्या है ओरेकल, एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर हमारा ओरेकल। इसके बाद असेंबलर का कार्य है। असेंबलर क्या करता है, कंप्यूटर में आपने कई बार पढ़ा भी होगा, क्वेश्चन भी आया होगा, तो आज जानते हैं असेंबलर क्या करता है। शॉर्ट फॉर्म के क्वेश्चन है, कोई बड़ी लेंथी थ्योरी नहीं है जिसमें आपको पूरा पढ़ना पड़े, केवल 1 लाइन फैक्ट है जो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ एक एक क्वेश्चन से 2-2, 3-3 क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये भी हम आपको आने वाली क्लासों में समझाएंगे। कैसे आपको टिक करना है, क्या पढ़ना, क्या छोड़ना, सब हम आपको धीरे धीरे इन्हीं क्लासों में डिस्कस कराते जाएंगे। बस आप सुबह 11 बजे तैयार रहें। हमारी प्रतिदिन आपके लिए कंप्यूटर की क्लास, शाम 7 बजे हिंदी की क्लास और 3 बजे आपके लिए रहेगी हमारी मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय की मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की क्लास। तो यहां पर असेंबलर क्या क्या करता है, असेंबलर का काम होता है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। यंत्र भाषा का मतलब होता है मशीनी भाषा में परिवर्तित करना, ताकि कंप्यूटर समझ सके। ओके ना, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा था, तो सी ब्रेन था। कौन सा था दोस्तों, सी ब्रेन था। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला वायरस जो था वह हमारा सी ब्रेन था। ओके ना, अब बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन की तरफ। वो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्वितीय कड़ियां होती हैं। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लेना कि उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियां होती हैं, उसको मेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, मेश बोलते हैं। ओके ना, बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वह बिंदु जिस पर डेटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है वह कहलाता है टर्मिनल कहलाता है। क्या कहलाता है, टर्मिनल कहलाता है। वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है वह टर्मिनल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है, तो अर्पानेट माना जाता है। क्या माना जाता है, अर्पानेट माना जाता है। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क हमारा अर्पानेट को माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, लिनक्स एक उदाहरण है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का है। किसका है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। लिनक्स किसका एक उदाहरण है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का लिनक्स हमारा एक उदाहरण है। और आपको पता होना चाहिए, इंस्टाग्राम की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से उसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर हम आपको जॉब से रिलेटेड बहुत ज्यादा अपडेट देते रहते हैं। इसके साथ साथ आपको पटवारी से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा वहां आपको सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा। तो उम्मीद है दोस्तों क्लास आपको पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, कल हम मिलते हैं फिर एक नई क्लास नए कंटेंट के साथ। जब तक दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।